दोस्तों, क्या आपको सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर बहुत टफ लगता है? तो चलिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। तो उसमें काफ़ी कुछ सभी इंक्लूडेड है जो आपको पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन है, तो ये आईसीएसई ने भी दिया है स्पेसिमेन पेपर में। तो 2027 उसके बाद होने वाले एग्ज़ाम में आ सकता है। और इस वीडियो में जितना कुछ आपको चाहिए सिमिलर ट्रायंगल में पढ़ने के लिए वो सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको और भी अच्छे वीडियो मिलेंगे। और यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है, टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो चलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, इसमें पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और साथ ही साथ आप भी सॉल्व करते जाइए। चलिए, क्वेश्चन इस तरह से दिया है। एक ट्रायंगल है PQR, है ना। ये ट्रायंगल है PQR, है ना। PQR दिख रहा है। इसमें AB इज़ पैरेलल टू QR। तो देख रहे हैं यहाँ AB जो है ये पैरेलल टू QR, इस साइड के साथ पैरेलल है। तो ये एरो मार्क्स दिए हैं। QP पैरेलल टू CB, तो B से QR में भी आया है। तो QP पैरेलल टू CB, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया। देखिए डबल एरोस, यानी कि इसके साथ पैरेलल है। एंड AR एंड BC इंटरसेक्ट एट O। तो ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखिए, इसमें 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो पहला है द ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल ARQ। तो ARQ देखिए, ARQ ये ट्रायंगल, तो मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ। AR फिर Q में जाना, तो ये ट्रायंगल ये किसके साथ सिमिलर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अभी यहाँ पर दिया ARP, तो इसमें तो कुछ हमें एंगल्स, साइड्स कुछ नज़र नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ORC। तो इसमें देखिए ये सही लग रहा है ना। अभी क्यों है आपको समझना है। AR Q, ये वाला ARQ और ORC। देखिए ये वाला एंगल दोनों के लिए कॉमन है ना। एंगल R इज कॉमन। तो ये एक मिल गया। फिर हम क्या देख सकते हैं, ये जो है ना, ये जो साइड है इसके साथ पैरेलल है। ऐसा तो दिया BC इज पैरेलल टू QP, लेकिन ये और ये पैरेलल हम ले सकते हैं। यदि ये पैरेलल है तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल इक्वल हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। तो इसलिए एंगल Q इनकी इसका Q इज इक्वल टू इसका एंगल C, OCR। तो AQR इज इक्वल टू एंगल OCR। तो 2 कंडीशन हमें मिल गए एंगल के। तो इसलिए AA रूल से ये सिमिलर हो गया। तो ये एंगल यानी कि ये ट्रायंगल, ये ऑप्शन सही है। तो अभी हमने क्या देखा यहाँ पर, ये क्वेश्चन से हमें जब भी सिमिलर प्रूव करना है तो हिस्ट्री बताता है
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बताता है। तो ये जो रूल है ना, एंगल रूल, दो एंगल खोजना हमें। जब भी सिमिलर ट्राइंगल है तो एंगल रूल से ज़्यादातर आईसीएससी में आया है। तो इसलिए यहाँ भी देखिए, हमें दो एंगल यदि मिल जाते हैं जो ट्राइंगल में, तो वो सिमिलर हो जाएंगे, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जैसे तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली बराबर ही होगा, तो इसलिए इसको ए भी बोल सकते हैं। और दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड तो इक्वल होना ही है, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होना है। इसलिए ये जो ए रूल है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे हमने ORC करेक्ट हमने पता किया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। PQR एंड BCR सिमिलर है, ये लोग दे दिया यहाँ पर सिमिलर है ना, सिमिलर है, लेकिन कौन सा एक्सियम से यानी कौन सा थ्योरम से ये इक्वल है। तो चलिए खोजते हैं PQR BCR। तो PQR PQR और BCR, तो यहाँ भी देखिए, अभी जैसे मैंने ऊपर में बताया वही आ रहा है इसमें भी। तो ये PQR BCR, तो ये R जो एंगल है वो कॉमन है ना। और इसमें भी हम यदि देखेंगे, ये पूरा साइड, ये जो BC है ये इसके साथ साइड के साथ पैरेलल है। तो आप बोल सकते हैं B इज इक्वल टू दिस करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये इक्वल टू ये करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसलिए R इज़ कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। तो ए रूल इसमें भी फॉलो हो रहा है। तो आंसर है नंबर C। तो क्या करना है फिर, सेम देखिए मैंने बताया ना, वो ए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भी यही कंडीशंस फुलफिल हो रहा है। तो यदि आपको लिखने बोलेगा क्यों सिमिलर है, तो आप क्या लिखेंगे, एंगल R इज कॉमन, एक हो गया। दूसरा है QPR CBR, क्योंकि ये दोनों एंगल है, इसको बीच में लिखना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, QPR CBR से लिखेंगे एंगल QPR, क्योंकि PQR पहले दिया है, इज इक्वल टू एंगल CBR। रीजन लिखना है, रीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी रीजन क्या है ये दोनों एंगल का, क्योंकि PQ इज पैरेलल टू BC। तो PQ पैरेलल टू BC, फिर यहाँ लिख दिए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा। तो देखिए अभी दो तो हमें मिल गया तो सफिशिएंट है, लेकिन हमें यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है। तो और दूसरा एंगल कौन सा है, देखिए ये एंगल Q और C इक्वल है, इसको कैसे लिखेंगे, PQR BCR। फिर से PQR, तो P से शुरू करें तो यहाँ P का करेस्पॉन्डिंग B है, तो BC इधर ऐसे आना है, तो यहाँ भी ऐसे ही आना पड़ेगा, है ना। तो एक ही टाइप से पढ़ना पड़ता है, PQR BCR। तो एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल BCR। तो आंसर क्या है, यही है, सेम ही आंसर है, PQ पैरेलल टू BC एंड ये सेम लिख दीजिए, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो तीन एंगल हमें मिल गए, तो इसलिए एंगल। अभी देखिए यहाँ पर जो साइड है ना, मैं अभी अलग थ्योरी भी बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में, पूरा आपका रिवीजन के लिए। तो ये साइड, तो इसका मतलब साइड इक्वल नहीं होंगे सिमिलर ट्राइंगल में, तो साइड जो है रेशियो सेम होगा, है ना। तो रेशियो सेम होगा, मतलब PQ by BC, PQ by BC
फिर पी आर बाई बी आर, फिर क्यू आर बाई सी आर। तो जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि रेशियो सेम होगा। तो याद रखिएगा, सिमिलर ट्राइंगल्स में एंगल इक्वल रहता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बट साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अरे मान लीजिए तीनों साइड का रेशियो सेम है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, तो आपको एंगल खोजने का ज़रूरत नहीं है, तो सिमिलर हो जाएगा। फिर यहाँ पर SAS, इसका मतलब क्या है कि दो साइड प्रोपोर्शनल रहेंगे और उसके बीच में जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर SAS का मतलब है दो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, रेशियो सेम होंगे, लेकिन साइड एंगल जो बीच में A लिखा है वो इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये आपका तरीका। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये थ्योरम है। तो ज़्यादातर देखा गया कि एंगल वाला ज़्यादा आता है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे नहीं पढ़ना है, दूसरे भी पढ़ने हैं, लेकिन एंगल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जब भी सिमिलर ट्राइंगल का आप देखिएगा तो उसमें क्या है, एंगल या एंगल, ये थ्योरम्स आपको पढ़ने हैं। प्रूफ का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये तरीका याद रखना। चलिए ये हो गया। अभी तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन में है QC 6 सेंटीमीटर, CR 4 सेंटीमीटर दिया है, BR 3 सेंटीमीटर दिया, फिर RP कितना है ये निकालना। तो अभी इसमें देखिए जो डायग्राम मैंने बनाया है, इसमें ये दिया हुआ है, ये दिया है, ये दिया है। तो आपको निकालना है PR, है ना। कौन सा निकालना है, RP, यानी कि RP निकालना। RP PR एक ही है। अभी हमने क्या देखा, ये जो RP BR है ना, फिर इधर वाला, तो कौन सा ट्राइंगल का पार्ट है ये आपको याद रखना है। तो जैसे PR PRQ का पार्ट है, फिर BR BRC का पार्ट है, और हमें ये दिया हुआ है पूरा, ये CR दिया है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये BCR और PQR ट्राइंगल ले लेंगे, और जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर सेकंड पार्ट में प्रूव किया है। देखिए PQR और BCR ये A से प्रूफ है ना। तो इसका मतलब मैं अभी एक नया डायग्राम आपके लिए बनाता हूँ। तो आपको भी क्या करना है, यदि कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है तो अलग से आप जो डायग्राम चाहिए, जो पार्ट चाहिए वो बना लीजिए। देखिए PQR और BCR, तो बस इतने ही बनाइए। तो इसमें क्या है, ये पैरेलल है, तो हमने ऑलरेडी देखा ये कॉमन है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बिकॉज दीज आर पैरेलल, और ये भी एंगल इक्वल है, तो सिमिलर है। अभी यही दो ट्राइंगल हम लेके सॉल्व करेंगे। तो अभी जब सिमिलर ट्राइंगल्स प्रूफ हो जाता है तो उसके जो साइड्स है ना वो प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि रेशियो सेम होंगे, तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम होंगे। तो अभी यहाँ पर ऑलरेडी हमने ट्राइंगल PQR इज़ PQR, तो B से शुरू करना होगा, सिमिलर टू ट्राइंगल BCR। तो ऐसे करेस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो आपको ये आपने ऑलरेडी ए रूल से प्रूव किया। तो अभी इसका करेस्पॉन्डिंग साइड्स हम लिखेंगे, ठीक है। तो अभी करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है इसका, जैसे PQ, देखिए इंटरेस्टिंग बात है, यदि मिला के लिखेंगे ना
तो यहीं से आप साइड आसानी से लिख सकते हैं। जैसे पी क्यू पहला 2 लेटर है और लेटर्स है ये बी सी है, तो पी क्यू बाई बी सी लिख सकते हैं। फिर क्यू आर बाई सेकेंड और थर्ड सी आर लिख सकते हैं। ये मेथड तभी सही रहेगा जब यदि आपने ट्राइंगल्स को ठीक से नेमिंग लिखा है। यदि इधर उधर लिखा है तो आप ये मेथड मत लगाइए। डायग्राम को देखिए कौन सा करेस्पॉन्डिंग है वो भी मैं बताता हूँ क्या। फिर पहला और लास्ट वाला पी आर बाई बी आर हो जाएगा। ये देखिए ये तरीका है, लेकिन आपको करेस्पॉन्डिंग करने का मतलब है, ये देखिए पी क्यू आर तो बी सी आर, तो आप इधर आया तो पी से इधर आया तो बी से इधर आया, करेस्पॉन्डिंग है ना, क्योंकि क्यू के साथ सी है इक्वल है तो ये करेस्पॉन्डिंग है। पी के साथ बी है ये करेस्पॉन्डिंग, आर कॉमन है तो जब पी लेंगे तो पहले बी लेंगे, इसका क्यू लेंगे तो इसका सी लेंगे, फिर आर आर के साथ। तो ये तरीका आप लगाइए, हैफाजटली मत लिखिए। जैसे पी क्यू आर लिख दिया और इधर सी बी आर उल्टा हो गया तो आपको प्रॉब्लम होगा। फिर ये मेथड आपको नहीं लगा सकते। लेकिन हम देख सकते हैं जैसे आर के साथ आर ही कॉमन है, करेस्पॉन्डिंग है, और बी के साथ पी करेस्पॉन्डिंग है। तो इसलिए जब बी आर लिखेंगे ना तब क्या लिखना आपको, आर पी लिखना है, तो करेस्पॉन्डिंग साइज इस तरह से लिख सकते हैं। तो कौन सा आइडिया आपको अच्छा लगा वो फॉलो कीजिए। चलिए अभी वैल्यू पुट करते हैं। पी क्यू हमें नहीं चाहिए, ऐसे लिख लीजिए। बी सी भी मालूम नहीं है, क्यू आर हमें मालूम है। अभी देखिए यहाँ इंटरेस्टिंग है, ये 6 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर थी, लेकिन हमें चाहिए क्यू आर। ध्यान दीजिएगा क्यू आर तो टोटल 6 + 4 करना, और सी आर सिर्फ चाहिए 4 लिखना। तो ये क्यू आर बाई सी आर 6/4 मत लिखिएगा। देखिए ध्यान से देखिए, क्यू आर पूरा लेना है, 6 अलग अलग करके दिया है लेकिन हमको चाहिए पूरा, तो इसलिए पूरा लीजिए। पी आर चाहिए हमें निकालना है। फिर बी आर ये 3 सेंटीमीटर दी तो 3 लगाइए। अभी आपका ज्योमेट्री ख़त्म। अब आप यहाँ पर ये आपका आ गया। अभी हमें निकालना क्या है, पी आर, तो हम ये वाला पार्ट लेके करेंगे, ये छोड़ देंगे क्योंकि हमें पी आर निकालना है। और यहाँ पर ये 2 रेशियो लेंगे तो हमें बाकी सब कुछ मालूम है, तो पी आर निकल जाएगा। तो 4 पी आर इक्वल्स टू 30, तो पी आर इक्वल्स टू 30/4 दैट इज़ 7.5। तो ये आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 7.5 ऑप्शन सही है। तो ये है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल होने के बाद अभी मान लीजिए आपको ये पी क्यू आर और बी सी आर आपको पहले से मालूम नहीं है कि ये सिमिलर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले ये प्रूफ करके दिखाना होगा। तो ये स्टेप भी पहले लिखने होंगे तभी ये प्रूफ हो जाएगा। पी क्यू आर इज़ सिमिलर टू बी सी आर, उसके बाद आप ये रेशियो लगाना, फिर आप सॉल्व करना। तो ये बहुत ही आसान तरीका और ये बेस्ट तरीका है सोचने का, थॉट प्रोसेस। तो भूलना नहीं। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो पी क्यू इज टू बी सी निकालना है। और देखिए यहाँ पर ही मेरे पास जो पी क्यू बाई बी सी ये निकालना है अभी। तो अभी देखिए जब कोई भी साइड का रेशियो निकालना है तो हमें मालूम है साइड्स का रेशियो सेम होता है, तो इसको यूज़ कीजिए। तो जैसे हमने यदि ये लिखेंगे पी क्यू बाई बी सी 6 + 4/4, तो यही अभी हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए आपके पास यही आंसर आ गया। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी आर, तो हम क्या लिखेंगे, फिर वही साइड का रेशियो लिखेंगे, पी क्यू बाई बी सी जो चाहिए, और जो दिया हुआ है 10/4 ये लिखेंगे।
और चाहे तो तीनों लिखिए, और जो PR/3 देखिए तीनों लिखिए। फिर हमें जो निकालना है ये निकालना है, और ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है ना, ये लीजिए, ये मत लीजिए क्योंकि इसमें PR अभी मालूम नहीं है। यदि मालूम है, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन निकाल लिया, तो आप 7.5 लगा के इसको और इसको भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कितना सारा आइडिया आपको मिल गया। तो रेशियो लिखिए साइड का, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स ध्यान से लिखिए, फिर वैल्यू पुट कीजिए, फिर जो चाहिए आपको उसको इंक्लूड कीजिए। ये चाहिए तो मैं ये पहले लिखूँगा PQ/BC, और ये पूरा मुझे मालूम है तो ये लूँ, तो ये मैं छोड़ दूँगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर मुझे PR चाहिए और ये दिया हुआ है दोनों, तो ये दोनों लिया मैंने, इसको छोड़ दिया। तो ऐसे करना है। 3 रेशियो हमारे पास है, तो कुछ मालूम होंगे, कुछ का वैल्यू मालूम नहीं होगा। जो चाहिए उसको इंक्लूड कीजिए, जो सब कुछ दिया है उसको इंक्लूड कीजिए। तो ये 5, ये 2, तो PQ/BC = 5:2 हो गया। कितना आसान है ना। फिर अभी आ गया रेशियो ऑफ ट्राइंगल PQR एंड BCR। अभी यहाँ पर एक थ्योरम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम आएगा, श्योर हर बार आता है। तो क्या है, जब भी ट्राइंगल का एरिया का रेशियो होगा, वो यदि सिमिलर है, यदि सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का रेशियो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर होगा। याद रखिए, अभी PQ है, जैसे मैंने बताया PQ/BC है ना, तो दोनों को स्क्वायर लगा दीजिए। फिर QR/CR है, कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए, दोनों को स्क्वायर लगा दीजिए। फिर PR/BR, इसका भी स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, तो ये थ्योरम है। तो क्या सीखा, जब भी रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल करेंगे तो कैसे निकालेंगे, उनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर करना, स्क्वायर करके रेशियो निकाल लीजिए। PQR ऊपर है, उसका साइड का ऊपर लिखना है। BCR नीचे है, उसका भी नीचे। यदि BCR/PQR बोलेगा तो BC ऊपर आएगा, PQ स्क्वायर नीचे आएगा। तो ये याद रखिए। तो अभी हमारे पास ऑलरेडी ये PQR और BCR प्रूफ है, तो हमने प्रूफ कर लिया। यदि नहीं है तो आपको वो भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ कीजिए, जैसे अभी हमने यहाँ पर सेकेंड पार्ट में किया, ये वाला पार्ट में किया है ना, ये वाला पार्ट में कर दिया, ऑलरेडी हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसलिए हम डायरेक्ट लेंगे। अभी कौन सा साइड लेंगे, क्या PQ/BC मालूम है, PQ/BC मालूम है, ये देखिए PQ/BC मालूम है 5/2 है ना, तो 5/2 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 25/4 हो गया। यदि आप QR/CR लेना चाहते हैं, यदि मालूम है लगाइए, PR/BR लगाइए, वो भी सही है, कोई भी आप लगाइए जो नोन है वो लगाइए। तो 25:4 आंसर हो गया। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री सिमिलरिटी में जितना चाहिए। ये वीडियो देखिए, पूरा देखिए, और जो मैंने आइडिया बताया उसको ध्यान से देखिए, तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। थैंक यू। आइए दोस्तों, आपके लिए मैं फिर से सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन लेके आया हूँ। 2024 ICSE में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से है, ADB ट्रायंगल ACBR राइट एंगल ट्रायंगल विद D = C 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल ADB और ACB, तो ये 90 डिग्री है, इसके साथ राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसमें AB दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, AD दिया है 6 सेंटीमीटर, BC 2.4, ये 2.4 BC, और DP दिया है 4.5 है ना। तो ये वैल्यू देने के साथ अभी क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रूव दैट ट्रायंगल APD, देखिए APD, ये वाला, और ACB, ये वाला, 90
और BPC ये वाला। तो ये दो ट्रायंगल प्रूव करना। अभी जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो ज़्यादातर ए रूल से होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। तो अभी कैसे लिखेंगे हम लोग, जिसको प्रूव करना है ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल BPC। तो जो ट्रायंगल में प्रूव करना है वही हम लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन सिमिलर नहीं लिखेंगे इधर, तो इधर एंड लिखेंगे। अभी इसमें 2 या 3 जो साइड्स है, एंगल्स है, वो खोजेंगे। तब देख सकते हैं यहाँ पर APD और BPC। तो D और C 90 डिग्री है। एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल BCP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये रीजन है गिवन, इक्वल हो गया। फिर सेकंड पॉइंट हम देख सकते हैं, ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट साइड्स है ना, वर्टिकली। अब बाकी यहाँ पर इसमें ये साइड नहीं दिया हुआ है, ये और ये तो दिया है, लेकिन ये दोनों नहीं दिया है, तो हम रेशियो नहीं निकाल सकते। तो हम देखते एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल CPB। क्यों, क्या रीज़न है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये हो गया। देयरफॉर अभी यही वाला कॉपी कीजिए, APD, अभी सिमिलर साइन लगाइए, ट्रायंगल BPC। तो कौन सा रूल से है, सो AA रूल या AA एक्सियम से प्रूफ हो गया। अभी सेकंड पार्ट में हम जाते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ BD। तो BD, ये पूरा BD, PA, BP, ये साइड निकालना। तो यदि मैं BD निकालना चाहता हूँ, तो ये साइड दिया हुआ है और ये साइड दिया हुआ है इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, ये वाला, तो ADB पूरा लेना चाहता हूँ। तो इसमें ये 90 डिग्री दिख रहा है ना, इसका ऑपोजिट है हाइपोटेन्यूज। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो ये हो गया। अभी AB हमारे पास है 10 स्क्वायर, AD कितना है 6 स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो अभी इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए BD अभी आ गया 8 सेंटीमीटर, BD 8 सेंटीमीटर आ गया। तो अभी PB क्या होगा, देखिए ये पूरा 8 आ गया और ये 4.5 दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो माइनस कर देंगे तो PB आ जाएगा। तो BP इक्वल्स टू 8 माइनस 4.5, सो 3.5 सेंटीमीटर। फिर अभी क्या निकालना है, AP निकालना, AP। अभी हमारे पास ये आ गया 3.5, ये तो अभी हम क्या करते हैं, ये वाला ट्रायंगल का
करस्पॉन्डिंग साइड लेके लिख लेते हैं, क्योंकि ये दो ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड यदि लिखेंगे तो हम AP निकाल सकते हैं। तो इन सिमिलर ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल VPC, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग AP बाई BP, PD बाई PC और AD बाई BC। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। रीजन यही हो गया सिमिलर ट्राइंगल। अभी AP का वैल्यू कितना है, AP का वैल्यू निकालना है। BP कितना आया 3.5, PD कितना है 4.5, PC कितना है मालूम नहीं, AD कितना है 6 सेंटीमीटर और BC कितना है, BC 2.4। तो अभी हमें निकालना है AP, तो यहाँ PC मालूम नहीं है, तो AP के साथ ये है और ये दोनों साइड नोन है, तो ये और ये दोनों लेके करेंगे। तो AP बाई 3.5 6 बाई 2.4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 6 इंटू 35 बाई 24 to 4 8.75 सेंटीमीटर AP आ गया। अभी नेक्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल APD एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC। तो मैंने क्या बताया था, जो लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। तो जब भी सिमिलर होगा, सिमिलर जैसे इसमें हमने सिमिलरिटी प्रूफ कर दिया है ना, देखिए सिमिलरिटी प्रूफ कर दिया। तो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का रेशियो होता है कोई भी साइड जो करेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर करना, स्क्वायर का रेशियो लेना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये ट्राइंगल में हमने क्या क्या है, देखो AD और BC हमारे पास है ना, AD और BC। तो हम क्या करते हैं AD स्क्वायर बाई BC स्क्वायर लिखेंगे, करेस्पॉन्डिंग AD BC। तो अभी AD कितना है ना, देखो AD हमने निकाला, सॉरी AD हमारे पास में है 6 बाई BC है 2.4 ना, दोनों का स्क्वायर। तो 6 इंटू 6 बाई 24 इंटू 24 10 इंटू 10, ये पॉइंट हटा दिया। ठीक है, तो 6 4 6 4 और ये 2 ये 5 ये 2 ये 5, तो 25/4 आया। तो 25/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।